के 15वें चैप्टर शुरू करते हैं। 9वां चैप्टर है राजा प्रीवत के वंशजों का वर्णन। तो क्या कोई बता सकता है कि प्रीवत किस वंश से आते हैं? इनके पहले पूर्वज कौन थे? प्रभु जी ब्रह्मा ब्रह्मा मनु नहीं थे, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु मनु। जी जी, मनु थे। सृष्टि की जब रचना हुई तो मनु महाराज पहले ऐसे जीव हैं जो कि मनुष्य कहलाते हैं। उनकी पत्नी शत्रुपा थी। अ, हम लोग मानव इसलिए मनुष्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मनु महाराज से आए हैं। तो मनु महाराज की कितने संतान हुए? 5 प्रवच। 5। मनु महाराज के टोटल 5 संतानें थी। पहले पुत्र उत्तानपाद थे, जिनके परिवार में ध्रुव आए थे, जिनका चरित्र हम पहले सुन चुके हैं। दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। और 3 कन्याएं हुई। कौन कौन सी हैं 3 कन्याएं? आकुति, प्रसूति और देवहूति। जी, बिल्कुल। थैंक यू माता जी। आकुति का विवाह ऋषि रुचि से हुआ था। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था, जिनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ था, जिनके पुत्र भगवान कपिल की कथा हम ये सब पहले सुन चुके हैं। तो आज हम मनु महाराज के 5वें पुत्र जो प्रियव्रत है उनकी वंशवाली के बारे में जानने का प्रयास करें। ये जो चैप्टर है ना, इसमें केवल नाम वाली आएगी। तो हमारे मन में ये जैसे विचार आ सकता है कि नाम वाली जानने का क्या लाभ है। तो गुरुजन बताते हैं कि भागवतम का हर एक श्लोक मानवता के कल्याण के लिए है, और उसे सुनने मात्र से ही कल्याण होता है। इसलिए हम हर एक श्लोक को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। तो 1 से 4 श्लोक में सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि भरत महाराज के जो पुत्र हुए सुमति, उन्होंने ऋषभ देव भगवान के आचरण का पालन किया। चूंकि सुमति ऋषिदेव की तरह ही नग्न अवधूत स्थिति में रहते थे, उसी का अनुकरण करते हुए कुछ मूर्ख पंडित, जिन्हें कि वेदों का ज्ञान नहीं था या वेदों के ज्ञान को मोड़ तोड़ के पेश किया, वो सुमति को भगवान बुद्ध का अवतार बताने लगे। और उसी का पालन करने के लिए लोगों को बताने लगे कि वैसे ही पालन करना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। आजकल भी हम देख सकते हैं कि बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो जो वेदों की अज्ञानता तथा प्रामाणिक परंपरा के गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में, जैसे साईं बाबा या अन्य लोगों को भगवान मानने लगते हैं। हो सकता है कि ये लोग सच्चे फकीर हों, लेकिन सच्चे संत हों, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान क्यों नहीं हो सकते, कोई बता सकता है? हरे भगवान कृष्णा। होने तो जी षट ऐश्वर्य जो हम देखते हैं उसको हम भगवान बोल सकते ये हैं। बताइए, 6 गुण होने चाहिए से एक साथ, असीमित मात्रा में। तो ये अब देखा जाए तो किसी में ये 6 गुण एक साथ नहीं मिलते हैं भगवान के अलावा। तो प्रभुपाद के समय भी कुछ ऐसा हुआ। मैं एक हरे जगह सुन कृष्णा रहा प्रभु था तो जी। बता। हरे कृष्णा। जी, क्या कह रहे थे? हाँ जी प्रभु जी, इसमें एक चीज और भी कह सकते हैं कि भगवान के जो भी अवतार होते हैं उनका वर्णन पहले से शास्त्रों में वर्णित होता जी, है ना। वो तो है ही, वो तो ठीक है, हाँ वो तो जी। ठीक है। और बिल्कुल, वो तो जो बात है ही। साधु महात्मा जिनके बारे में आप बता रहे हैं, साईं बाबा, इन सब के बारे में कहीं वर्णन है नहीं, जहाँ तक मुझे बिल्कुल पता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी एक रीजन है प्रभु जी। ठीक है। ठीक। तो प्रभुपाद के समय में कुछ ऐसा हुआ, कुछ शिष्य उनके ऐसे थे ना जो प्रभुपाद को ही भगवान बना बता के इस बात का प्रचार करने लगे। तो जब प्रभुपाद को ये पता चला तो बहुत नाराज हुए थे और उन्हें संस्था से बाहर कर दिया। प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि मैं हर अपने सारी किताबों में लिख लिख कर थक गया हूँ कि गुरु गुरु होता है, वो भगवान नहीं हो सकता। शिष्य अपने गुरु को भगवान का सम्मान देते हैं, किंतु गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता। वो केवल भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो प्रभुपाद ने उन लोगों को फिर संस्था में वापस लिया नहीं। लेकिन पाखंडियों ने सुमति को भगवान बताना शुरू किया, और वे इस मत का प्रचार करने लगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के मत का पालन करना चाहिए। और वे भटक गए। जैसे हम जैन धर्म को भी देख सकते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भी कुछ इसी प्रकार के मत का प्रचार कर रहे हैं। अब आगे देते हैं, सुमति की पत्नी वृद्धसेना से देवताजीत की पत्नी असुरी से देवदुम्न, देवदुम्न की पत्नी धेनुमति से परमेष्टि, परमेष्टि की पत्नी सुरवचला से प्रति का जन्म हुआ। प्रति जो थे उन्होंने आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत का प्रचार किया और वो भगवान के भक्त बने। प्रति की पत्नी से प्रतिहता
प्रस्तोता तथा उद्गाता 3 पुत्र हुए, जो कि वैदिक अनुष्ठानों में दक्ष हुए। प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति से अज्ञ, अज तथा भूमा नामक पुत्रों का जन्म हुआ। भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या से उद्गीत, उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र तथा प्रस्ताव की पत्नी नियुत्सा से बिहू नामक पुत्र हुआ। यहाँ एक बात हम गौर कर सकते हैं कि देखिए, इसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज ने सबकी पत्नियों का भी नाम बताया है। तो ये वो ऐसे भी कह सकते थे, पत्नी का नाम ना लेके कह सकते थे इनके पुत्र ये हुए, इनके पुत्र हुए। तो ये दिखा रहा है कि हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत ज्यादा महत्व था और उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान मिलता था। तो ये आरोप लगाना कि हमारी हिंदू संस्कृति में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था, ये बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद विभु की पत्नी से पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन की प्रभु जी पत्नी स्लाइड आकु। चेंज कर दीजिए। अभी 1 से 4 ही चल रहा है माता जी, 1 से 5 चल रहा है, इसी में सारा आ जाएगा। विभु की पत्नी से पृथ्वी, पृथ्वी की पत्नी आकुति से नक्त, नक्त की पत्नी द्रुति से उदार कृति राजश्री नामक गय नामक राजा, महान राजा का जन्म हुआ। जगत की रक्षा के लिए सतोगुण को स्वीकार करने वाले ये जो राजा गए थे, वो विष्णु के अंश माने जाते हैं। वे भगवान के महान भक्त थे। वो संत प्रवृत्ति के राजा थे, जो सदैव दिव्य सतोगुणों में, सत्य गुण में, जिसे विशुद्ध सत्य भी कहा जाता है, स्थित रहते थे। उन्होंने निष्काम भाव से केवल भगवान के प्रति, भगवान की प्रीति के लिए अपने धर्मों तथा कर्मों का आचरण किया। विशुद्ध सत्य किसे, किस अवस्था को कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? यानी जिसमें शुद्ध हरे सत्व कृष्ण। से ऊपर की जो स्थिति रहती है, शुद्ध सत्व से ऊपर की जो स्थिति रहती है, विशुद्ध सत्व, तो उसमें क्या होता है? वो जो तीनों गुणों को पार कर लेते हैं, उसके ऊपर की नहीं, स्थिति जो आ तीनों को जाती है। पार कर लेते हैं, मतलब क्या हो? जैसे मान लीजिए कि सतोगुण, सतोगुण से विदुष विशुद्ध सत्य कैसे अलग है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि दया में फंस जाते हैं ना, कभी कभी हम दया करते हैं, तो भरत महाराज जी फंस गए थे ना दया में, तो उससे ऊपर अगर हम जाएंगे, भगवान के लिए करेंगे तो सही रहेगा। हाँ, बिल्कुल आपका सही है प्रभु जी। जैसे सतोगुण में आदमी जो कार्य करता है, उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। जैसे वो हॉस्पिटल बनाता है, चाहे किसी की सेवा करता है, चाहे कोई दान करता है, तो उसका एक एक उद्देश्य होता है, एक उसके एक स्वार्थ होता है। लेकिन विशुद्ध सत अवस्था में जो भी व्यक्ति करता है, वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ठीक है। तो ये जो श्लोक संख्या 6 से 5 से 16 तक, इस श्लोक में बताया कि राजा गय के रूप में प्रजा के, राजा गय राजा के रूप में प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का तथा एक गृहस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते थे। वे प्रजा का पोषण, उनकी सुरक्षा तथा उनमें अनुशासन को बनाए रखने के लिए उन्हें निरंतर शिक्षित करते रहते थे। एक गृहस्थ के धर्म का पालन करते हुए वे निरंतर यज्ञ यज्ञ आदि करते रहते थे और एक शुद्ध भक्त के रूप में सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। परिपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि राजा या देश के प्रधान शासक का यह काम है कि वो कर से प्राप्त धन का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करे। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण देश का शासक न तो अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं और न ही राजधर्म का। आप देखिए, आज के शासक वर्ग का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य क्या है? अपने इंद्रिय तृप्ति करना और अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। और जो ये संसार में सारे जो अवस्था फैली हुई हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे शासक वर्ग अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में इसमें बताया जा रहा है कि राजा गय को बताया जा रहा है कि राजा गय के अनुसार, अगर आज के हमारे शासक जो वर्ग हैं, उनको राजा गय, राजा पृथु तथा युधिष्ठिर जैसे राजाओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा उनके आदर्शों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में अपने कर्मों से राजा गय की बराबरी करना संभव है, ये क्योंकि वे साक्षात भगवान के अंश थे। वे यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाले, बहुज्ञ, मतलब बहुत ज्यादा सारे शास्त्रों को जानने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, लक्ष्मी के प्रिय पात्र तथा साधु समाज के शिरोमणि थे।
तो इस तरह का इस आदर्श को हमारे आज के शासकों को करने का प्रयास करना चाहिए। वो कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसका प्रयास करना चाहिए। 9, 10 और 11 में बताया जा रहा है कि राजा गय की बुद्धिमत्ता, वैदिक अनुष्ठानों, वैदिक शास्त्रों के अध्ययन, उनके द्वारा धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों से सभी सभी संतुष्ट थे और प्रसन्न थे। गायें पर्याप्त मात्रा में दूध देती थीं, और जैसे जैसे गाय अपने बछड़े को देखकर वात्सल्यता में दूध देने लगती है, उसी प्रकार पृथ्वी राजा गय के सत्कर्मों से प्रभावित होकर प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जियां, हीरे जवाहरात, रत्न इत्यादि देती थी, जिसके कारण राजा गय अपने प्रजा की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करते थे। यहाँ तक कि राजा गए जिन जिन राजाओं को युद्ध में हराते थे, वो भी उनसे संतुष्ट रहते थे और उन्हें उपहार आदि प्रदान करते थे। और ब्राह्मण जन जो कि इतने संतुष्ट थे राजा गय के धार्मिक कार्यों से, सामाजिक कार्यों से, कि उन्होंने अपने जो उनके पुण्य कर्म थे उनका छठा अंश उसको दान कर दिया था, राजा गय को। इस श्लोक संख्या 12 और 13 में बताया जा रहा है कि जब राजा गय यज्ञ करते थे तो सारे देवी देवता अपना अपना हिस्सा लेने आते थे। इंद्र तो इन यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले सोमरस का इतना सेवन करते थे कि वो मंदांध हो जाया करते थे। गय की महानता इतनी थी और कि भगवान विष्णु स्वयं शुद्ध भक्त थे। जो महान भगवान जो है स्वयं इन शुद्ध भक्त के जो यज्ञ में आया करते थे और अपना अपना हिस्सा लिया करते थे। और आप देखिए, भगवान जब संतुष्ट हो जाएं, फिर देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों की संतुष्टि तो अपने आप हो ही जाती है। इस श्लोक संख्या 14 और 15 में बताया गया है कि गय की पत्नी जयंती से चित्ररथ, सुमति तथा अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। चित्ररथ की पत्नी उर्वा से सम्राट, सम्राट की पत्नी उत्कला से मरीचि, मरीचि की पत्नी विदमती से बिंदुमान, बिंदुमान की पत्नी सरघा से मधु, मधु की पत्नी सुमना से वीरवत, वीरवत की पत्नी मोजा से मंथु तथा प्रमंथु, मंथु की पत्नी सत्या से भवन, भवन की पत्नी दूसरा से त्वष्टा, त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज तथा विरज की पत्नी विसूची से 100 पुत्र तथा एक पुत्री का जन्म हुआ। इन 100 पुत्रों में सज्जित नामक पुत्र सर्वोपरि था। लास्ट 16वें में बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि अपने इनके जो विरज थे, इनके जो आखिरी शासक थे विरज, इनके कुल के, उनकी तुलना इस प्रकार की गई है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वो जो विरज थे वो अपने कुल की शोभा बढ़ाया उन्होंने। तो इस प्रकार ये 15वां अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। अब हम 16वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें कि इसमें जम्मू द्वीप का वर्णन है। तो इसमें 1 से 3 परीक्षित महाराज जम्मू द्वीप के विवरण के बारे में पूछते हैं। उसके बाद 4 से 10 में जम्मू द्वीप और उसके वर्ष तथा सुमेरु पर्वत के बारे में बताया गया है। और 11 से 29 में इलाहाबाद वर्ष तथा सुमेरु पर्वत के बारे में बताया गया है। तो 1 से 3 में परीक्षित महाराज बोलते हैं, सुरक्षित परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं कि ये कैसे बनी, इसका अंत कैसे हुआ, जम्मू द्वीप के बारे में पूछ रहे हैं। इस श्लोक संख्या 1 में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आपने पहले बताया था कि भूमंडल नामक ग्रहमंडल वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। प्रभुपाद बता रहे हैं परिपट में कि जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः जो बोलते हैं, उसमें भूर जो शब्द है वो भूमंडल का, और तत्सत्व रेडियम का अर्थ है कि सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है। हमें जो ये तारे दिखाई देते हैं उनके बारे में आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि वे सूर्य हैं, और वे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है उसके अनुसार वे सूर्य नहीं है। सूर्य और ग्रह में क्या अंतर होता है? मतलब ये जो शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य क्या होता है, सूर्य और, अच्छा, सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर होता है, या अन्य नक्षत्रों में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? गुरु जी, सूर्य की प्रभु खुद की रोशनी होती है, खुद सर जी मतलब हाँ, स्वयं वो बिल्कुल होते हैं सही कहा, बिल्कुल। तो वही इसमें सूर्य जैसे आज स्वयं के, प्रकाशित है और ग्रह
अपने आप प्रकाशित नहीं होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जैसे आज के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि जो दूर दूर से तारे दिखाई देते हैं वो सूर्य हैं। क्योंकि वो इसलिए छोटे दिखाई देते हैं कि वो दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्रों में हमारे वर्णन है कि वो जो सारे जो तारे छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वो सूर्य नहीं है। वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और जहाँ तक ये सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है वो सारा इस भूमंडल में आता है। श्लोक संख्या 2 में परीक्षित महाराज प्रियव्रत महाराज से कह रहे अरे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज के रथ के पहिए से जो 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों की रचना हुई उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस श्लोक संख्या 3 में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि हम किस प्रकार भगवान के उस रूप को देख सकते हैं कि जो सारे विश्व में व्याप्त है। इसमें देखा जाए तो वास्तव में परीक्षित महाराज ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार भगवान के विराट रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त हो गई थी। प्रभुपाद परिपट में बताते हैं कि इस संसार का कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। भगवान भगवत गीता में खुद बता रहे हैं कि सभी जीवों का मैं बीज प्रदाता पिता हूँ और यह सारा संसार मेरा विस्तार है। वो देखिए वास्तव में जो सिद्ध इसीलिए जो वास्तव में सिद्ध संत होते हैं वो सभी वस्तुओं में भगवान को ही देखते हैं। जैसे हमने मूवी देखी थी जो अभी आई थी हिरण्यकश्यपु के ऊपर। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान दिख रहे हैं। सबको याद है ना, हम लोग देखे सब जगह भगवान उनको दिख रहे हैं। तो जो सिद्ध सिद्ध पुरुष होते हैं जो सिद्ध संत होते हैं उनको हर जगह भगवान दिखते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जो वस्तु भगवान से जुड़ी है चाहे जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है भले वो देखने में भौतिक लगे लेकिन वास्तव में वह भौतिक न होकर आध्यात्मिक है। इसलिए इसलिए जब हम भगवत गीता भागवतम तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों का जो बांटते हैं और उससे जो लक्ष्मी लेते हैं तो यह न तो कोई व्यापार है और न कोई भौतिक कार्य, वास्तव में एक यह आध्यात्मिक कार्य है। इसको आध्यात्मिक कार्य ही समझना चाहिए। श्लोक संख्या 4 से 6 के बारे में जम्मू द्वीप उसके बाद दसवें पर्वत के बारे में बताया गया। तो इस श्लोक संख्या 4 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन आपने जो आपका प्रश्न तो अति उत्तम है किंतु जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में अगर मुझे ब्रह्मा जी की आयु मिल जाए तभी मैं उसको उस सृष्टि का वर्णन मैं पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भगवान की अभी ये भगवान की माया शक्ति का छोटा सा नमूना है। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं और से बताऊंगा। और देखिए और कितनी विडंबना है कि आज के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो चारों मानवीय अपूर्णता से युक्त हैं फिर भी इन ग्रहों के बारे में इन नक्षत्रों के बारे में अपना रिसर्च कर रहे हैं और समय समय पर अपना अपना ज्ञान देते रहते हैं। और कुछ समय बाद उस ज्ञान को फिर तो कोई दूसरा वैज्ञानिक उस दिए हुए ज्ञान को गलत साबित करके अपना दूसरा सिद्धांत दे देता है। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि वास्तव में हम तो जब सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े गोस्वामी थे वो खुद जब वो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं भगवान के इस विस्तार के बारे में वर्णन करने का तो ये कैसे इनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान सही हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो यह सृष्टि का जो ज्ञान है केवल परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। यदि हम किसी अन्य स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो यह ज्ञान अधूरा त्रुटिपूर्ण और अनुमानित ही होगा। अब देखिए ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान गोविंद के विस्तार को जानना किसी के लिए संभव नहीं है। 5 और 6 में बताया जा रहा है कि भूमंडल नामक ग्रह कमल पुष्प के समान है। जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं उसी प्रकार कमल पुष्प रूपी इस भूमंडल पर 7 द्वीप हैं। उसी 7 में से एक द्वीप है जम्मू द्वीप जिसकी लंबाई चौड़ाई 8 लाख मील है। जम्मू द्वीप में 9 खंड हैं जो कि 8 पर्वतों द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं। प्रत्येक खंड की लंबाई 9000 योजन है। एक योजन बराबर कितना मील होता है, कोई बताएगा? 8 मील। जी 8 लाख मील। नहीं माता जी, 8 मील होता है, 8 लाख नहीं होता है। एक एक लाख योजन योजन में 1 लाख एक योजन में एक आठ योजन लाख मील है। एक योजन पूछा हूँ माता जी, एक योजन।
8 मील ही होते हैं। श्लोक संख्या 7, 8 और 9। इसमें बताया जा रहा है कि कमल कोश के, एक सेकेंड, इसमें बताया जा रहा है कि कमल कोश के मध्य में जो खंड वर्ष है उसका नाम इलावर्त है। अब देखिए, इस जो पीला सा सुमेरु पर्वत दिख रहा है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो है इलावृत, और इसी के मध्य में सोने का बना हुआ सुमेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जमीन के नीचे 16,000 योजन है, अर्थात 1,28,000 मील, और जमीन के ऊपर 84,000 योजन अर्थात 6,72,000 मील है। इस सुमेरु पर्वत का आकार शंकु की तरफ होता है। शंकु कैसा होता है? नीचे पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है, जो कि ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला है। इलावृत के उत्तर में 3 पर्वत, आप देखिए ऊपर 3 पर्वत हैं, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान, जो कि क्रमशः रम्यक, हिरण्मय और कुरु वर्ष की सीमा बनाते हैं, तथा दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमालय पर्वत हैं, जो कि हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा भारतवर्ष की सीमा बनाते हैं। ये जो सारे पर्वत हैं जो कि एक दूसरे वर्ष को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, ये सारे पर्वत की जो लंबाई और चौड़ाई है, जो चौड़ा नहीं सॉरी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो बराबर है, लेकिन उनकी जो लंबाई है पीछे वाले से जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे कि इलाहाबाद से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, वो 10 गुना कम होती जाएगी उसकी लंबाई। 10, 11 और 12 इसमें बताया गया है कि इलावृत वर्ष वर्ष के पूर्व तथा पश्चिम में माल्यवान तथा गधमान पर्वत है। अब देखिए इसमें बना हुआ है ये माल्यवान और गंधवान पर्वत, जो कि उत्तर में नील तथा दक्षिण में निषद पर्वत से सटा हुआ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ सटा हुआ है। ये पर्वत इलावर्त वर्ष को केतुमाल तथा भद्रास वर्ष से अलग करते हैं। ये है केतुमाल वर्ष और ये भद्रास भद्रास वर्ष, इन दोनों से अलग करते हैं। इलावृत के मध्य में जो सुमेरु पर्वत को चारों तरफ से घेरे हुए मंदार, मेरुमंडल, सुपास तथा कुमुद नामक 10,000 योजन ऊंचे ऊंचे पर्वत है, और इतने ही चौड़े वो इतने ही चौड़े हैं। इन चारों पर्वतों पर 100-100 योजन चौड़े तथा 11,000 ऊंचे आम, जामुन, कदम तथा वट के वृक्ष हैं। 13, 14 और 15, इन इन चारों पर्वतों के मध्य दूध की, मधु की, छाछ की और शुद्ध जल के 4 विशाल सरोवर हैं। इन सरोवरों के पास में नंदन, चैत्ररथ, वैब्राजक तथा सर्वतोभद्र नामक उद्यान है, जहाँ देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। इन सरोवरों का उपयोग करने के कारण इन्हें स्वतः ही योग की सहज सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इन सरोवरों का उपयोग करने के कारण उन्हें स्वतः योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई अलग से तपस्या नहीं करनी पड़ती। श्लोक संख्या 16 से 18 में बताया जा रहा है कि मंदार पर्वत की ढलान पर 1100 योजन देवचूत नामक आम का पेड़ है, जिससे जिससे पर्वतों की तरह विशाल और अमृत तुल्य स्वादिष्ट फलों के गिरने और उनके फटने के कारण उसके रसों से एक नदी बन जाती है, जिसे अरुणोदा नदी कहा जाता है, जो इलावर्त के पूर्व दिशा में बहती है। इस नदी का जल पीने से जो यक्षों की पत्नियों का शरीर सुगंधित हो जाता है और उसकी सुगंध 80 मील तक फैल जाती है। 19 से 21, इसमें जो जामुन का पेड़ है उस हम्म। हेलो, क्या? हरे कृष्णा। सुनो सुनो। जो जामुन का पेड़ है उससे हाथी के आकार का जामुन गिरता है, जिसमें कि बीज बिल्कुल है ही नहीं, और ये जब गिरता है तो फटता है, तो उससे जो रस निकलता है उससे एक जम्मू नदी बनती है, जो कि पूरे इलाहाबाद वर्ष में बहती है। और ये जो नदी बहती है, इसके
किनारे जो हैं, जो कीचड़ में जो किनारे जो कीचड़ बनता है इसके जल से, इसके मतलब इसके रस से, वो कीचड़ जब सूखता है तो सूर्य के और हवा के कारण जब ये सूखता है तो इससे जमुना नामक स्वर्ण बनता है, सोना बनता है। और इस सोने का प्रयोग यहाँ के निवासी जो करते हैं अपने आभूषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। श्लोक संख्या 22 और 23। सुपार्श स्थित महाकदम नामक वृक्ष से मधु की विशाल नदी निकलती है, जो इलाहाबाद के पश्चिम दिशा से होकर बहती है और पूरे क्षेत्र में सुहावनी गंध फैली रहती है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में सुहावनी गंध फैली रहती है। साथ ही इसे पीने वाले की मुख से निकली वायु से चारों ओर 100 योजन भूभाग सुगंधित हो जाता है। श्लोक संख्या 24 और 25। इसमें बताया गया है कुमुद पर्वत पर स्थित विशाल वट वृक्ष, जिसे सवल्स कहा जाता है, जिसकी 100 शाखाएं हैं, की जड़ों से अनेक नदियां निकलती हैं, जो इलावृत के उत्तर दिशा में बहती हैं और यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, उत्साह और कांति प्रदान करती है। इन नदियों के माध्यम से यहाँ का जीवन कृषि और पशुओं पर निर्भर है। कृषि द्वारा यहाँ के निवासी अन्न, गुड़, पशुओं द्वारा लोगों को दूध, दही, घी तथा बागवानी द्वारा शहद, लकड़ी आदि शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध है। प्रभुपाद यहाँ परिपट में बता रहे हैं कि आज के समाज में जो अशांति है, जो डर है, जो असामयिक मृत्यु हो रही है, उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारा जो जीवन है वो कृषि, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर न होकर कारखानों पर निर्भर हो गया है, जिसके कारण वन कट रहे हैं, जमीनें बंजर हो रही हैं और कंक्रीट के शहर बनते जा रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर हमें खुशहाल और समृद्ध जीवन चाहिए तो हमें वैदिक सभ्यता की ओर लौटना होगा। इन वस्तुओं के उपयोग से यहाँ के वासियों में जो यहाँ पे जो ये नदियां इलाहाबाद में बहती हैं, तो वहाँ के निवासी जो इन नदियों का उपयोग करते हैं, उन वहाँ के वासियों में ना बुढ़ापा आता है, ना उनकी अकाल मृत्यु होती है, ना उन्हें रोग सताते हैं। इस तरह की जो हमारे हमारे जीवन में सामान्य बातें हैं वहाँ बिल्कुल नहीं होती। श्लोक संख्या 26 और 27 में बताया गया है कि सुमेरु पर्वत के चारों तरफ बहुत सारे पर्वत कमल पुष्प की कड़का की तरफ फैले हुए हैं। इनके नाम कुरंग, मतलब 20 हैं ये। इनके नाम कुरंग, कुरूर, त्रिकुट, शिशिर इत्यादि हैं। सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर एवं देवकूट, पश्चिम में पवन तथा परियात्र, दक्षिण में कैलाश तथा करमवीर और उत्तर में त्रिशृंग तथा मकर नामक पर्वत हैं, जो कि 1,44,000 मील लंबे तथा 16,000 मील चौड़े हैं। श्लोक संख्या 28 और 29 में बताया जा रहा है कि सुमेरु पर्वत के मध्य में ब्रह्मा जी, जो ये सुमेरु पर्वत है इसके ऊपर, जो कि शंकु के आकार का ऊपर का पार्ट काफी चौड़ा है, तो उसके मध्य में ब्रह्मा जी का ब्रह्मापुरी है, जहाँ और चारों तरफ इनके 8 देवताओं का निवास स्थान है। तो ये वो ब्रह्म लोक है, वो नहीं है ये जैसे गुरुजन बताते हैं कि जैसे अम्बेसी होती है किसी हर एक देश में, उसी तरह से एक है, ये अम्बेसी की तरह ही है कि ब्रह्मा जी इसमें आते हैं कभी कभी, चाहे देवी देवता दो, जो 8 देवताओं का ये जो पुरियां हैं वो आते हैं। धन्यवाद। बस इतना ही, समाप्त। अरे बहुत अरे